हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टॉपिक बेस्ड सेट के इस सीरीज में आज का टॉपिक है गुप्त वंश। इसमें पहले मुख्य तथ्यों को क्रमबद्ध करने का प्रयास की हूँ और अगले वीडियो में एमसीक्यू के रूप में प्रश्न दिए जाएंगे। आशा करती हूँ कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। गुप्त वंश का शासनकाल 275 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक था। गुप्त वंश ने 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक शासन किया तथा इसका उदय प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था, लेकिन गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था और इसकी तिथि 319 ईस्वी है। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा तथा इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तथा इसने अपनी महत्ता को सूचित करने के लिए ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, जो अनेक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की। तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों से मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीना वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया जाता है। उसे कविराज की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है तथा इसी स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसे विक्रमादित्य की संज्ञा दी जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। फाहियान ने कुशल प्रशासन की प्रशंसा की है। वह इसी के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है, क्योंकि पश्चिम भारत में अंतिम शक राजा रुद्रसिंह तृतीय को विक्रमादित्य ने परास्त कर पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। इसीलिए इन्हें शाकाहारी भी कहा जाता है और इसी विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न निवास करते थे, जिसमें कालिदास अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त दूसरे क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी थे तथा तृतीय क्रम में खगोल विज्ञानी ब्राह्मीर, चौथे क्रम में अमरकोश के रचयिता अमर सिंह तथा 5वें वास्तुकार शंकु थे। उसी प्रकार छठे क्रम में फलित ज्योतिष छपनक, 7वें वैक्यारण्य बररुचि, 8वें जादूगर बेताल भट्ट तथा 9वें रत्न घटक पर महान कूटनीतिज्ञ से। इसके किसी भी बिंदु से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। इनके बारे में यह तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, उनका आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था।
स्कंदगुप्त जो कि कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी है। इसका एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने ही सुदर्शन झील को फिर से बनवाने का काम किया था, और दूसरा यह कि हुन का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। एरन अभिलेख सती प्रथा का प्रमाण। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 518 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें भोजराज के मृत्यु होने पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त सम्राट वैष्णव को ही अपना राजधर्म बनाया था तथा उनके राजचिन्ह गरुड़ थी। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसको विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त काल में पंचतंत्र की रचना की गई। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान द्वितीय है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यभट्ट पहले भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे, जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इन्होंने ही सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण को बतलाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, बृहत संहिता बराहमिहिर की रचना है। बराहमिहिर की पुस्तक बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र एवं प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त गुप्त काल के महान गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन के पूर्व ही कल्पना कर ली थी कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो कि अनेक एग्जामों में पूछे जाते हैं। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम पहले भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ था। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा है तथा दूसरी यूरोपीय भाषा में अनुवादित ग्रंथ भगवत गीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नगरों की क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट है, इस प्रकार आज गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की व्याख्या की गई। पार्ट 2 वीडियो में MCQ के रूप में प्रश्न दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।